हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 9th मंथली टेस्ट सब्जेक्ट मैथ का दोस्तों आंसर की लेकर आ गए हैं। जिसका एग्जाम जो था दोस्तों 5 अगस्त को होना था, तो 5 अगस्त को नहीं हुआ। इसका एग्जाम 7 अगस्त का हुआ दोस्तों, है ना। तो इसका 7 अगस्त का आंसर की लेकर आ गए हैं दोस्तों। और आप लोग मिलाइए और आप लोगों को कितना सही हुआ अंतिम में जरूर कमेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड दोस्तों चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा दोस्तों। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देख लीजिए कक्षा 9 दोस्तों विषय गणित, जो कि 20 मार्क्स का है, ठीक है। देख लीजिए क्या क्वेश्चन आप लोगों का। सेक्शन ए है दोस्तों, है ना, जिसमें दोस्तों 6 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला देख लीजिए क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या है। तो ए में है दोस्तों एक्स प्लस बी बराबर 0, बी में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सी में है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और डी में है एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। तो देखिए दोस्तों दो चरों वाले, क्या दोस्तों दो चरों वाले, दो को चर होना चाहिए और वो भी रैखिक समीकरण दोस्तों, द्विघात नहीं तो कितने लोग जो है बी में कर देंगे, तो बी आपका नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। रैखिक समीकरण बोला है इसलिए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, है ना। पहला का आप लोग का सी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन, रैखिक समीकरण के चर का अधिकतम अधिकतम घात कितना होता है। तो ए में है दोस्तों 1, बी में है 2 और सी में है 3 और डी में है 4। क्या दोस्तों रैखिक समीकरण बोला है, तो रैखिक समीकरण का दोस्तों चर का अधिकतम घात जो है 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका दूसरा का ए हो जाएगा। दूसरा का दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है। 3 नंबर में है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 4 का कितने हल होंगे। तो ए में है 1, बी में है 2 और सी में है 3, यानी 3 दोस्तों, और डी में है अपरिमित रूप से अनेक। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। अब कैसे होगा दोस्तों, चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या आपका दिया है दोस्तों समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 4 दिया है, ठीक है ना, दिया है दोस्तों। अब देखिए जैसे कि हम रखते हैं x के जगह पर 0, क्या दोस्तों x के ऊपर 0 रखेंगे और y की जगह पर 4 रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर 0 4 को रखेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 0 4 को रखिएगा तो आपका जो है इसका यहाँ पर 2 गुने 0 की जगह 2 0 हो जाएगा, फिर 4, यानी कि दोस्तों 4 बराबर 4, एक हल ये आपका हो गया। और फिर मान लीजिए कि x की जगह पर दोस्तों आप 2 रखते हैं, क्या दोस्तों x की जगह पर 2 रखते हैं और y की जगह पर दोस्तों क्या रखते हैं 0, है ना। तो आपके 2 0 हो जाएगा दोस्तों। और कोई हल है नहीं ना दोस्तों। तो इस समीकरण का जो है आपका 2 हल होगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग का बी हो जाएगा, है ना दोस्तों। तीसरा का जो है आपका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 4 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन 4 है कि समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 5 पर स्थित बिंदु है। स्थित बिंदु बोला है दोस्तों। तो ए में देख लीजिए 3 4 है, बी में माइनस 3 1 है और सी में 6 और 1 है दोस्तों, और डी में 2 माइनस 1 है। तो देखिए 2x माइनस वाई बराबर 5 दिया है ना, 2x माइनस वाई बराबर 5। देखिए दोस्तों इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे क्वेश्चन 4 को। इसमें जो है 2x माइनस वाई बराबर 5 के जो है स्थित बिंदु बोला है, तो रखिए दोस्तों। मान लीजिए 3 4 को रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को पहले चेक करते हैं। तो x की जगह पर 3 रखेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 दोस्तों, माइनस के y की जगह पर 4, तो 6 में से 4 घटेगा 2, ये नहीं होगा बराबर दोस्तों, है ना। b देख लीजिए माइनस 3 और 1 है, तो x की जगह पर ये आपका x है, ये आपका y दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो x की जगह पर माइनस 3 रखेंगे, माइनस 3 गुने 2 करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। फिर माइनस y है तो माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका माइनस 7 हो जाएगा, तो ये भी बराबर नहीं है ना। आगे चेक करते हैं सी ऑप्शन को, देख लीजिए 2x माइनस वाई है तो 2 गुने 6 हो जाएगा दोस्तों, और माइनस दोस्तों y की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है। 6 दूना 12 में से 1 घटाइए तो 11 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया दोस्तों, ठीक है ना। बराबर आना चाहिए। तो 2 और माइनस 1 को धरिए, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 दोस्तों, 2 गुना 2 कीजिए माइनस के 1, माइनस 1 दोस्तों, ठीक है। अब दूना 4 माइनस माइनस हो जाएगा क्या दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, 4 1 5 दोस्तों, जो कि 5 के बराबर है, तो 5 बराबर 5 हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बैठ गया दोस्तों, जो आपका बराबर में आएगा एक्स वाई का मान, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, पहले एक्स होता है इसके बाद वाई होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में जो है स्थित बिंदु हो जाएगा, तो -1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ दोस्तों। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। समीकरण 5x माइनस 7y बराबर 35 है, 35 के लिए यदि y बराबर 5 है तो x का मान क्या होगा। देखिए y बराबर 5 दिया है दोस्तों, ठीक है ना। और समीकरण क्या है 5x माइनस 7y बराबर 35, है ना। तो देखिए आपको जो है 5x माइनस 7y है ना, तो y की जगह पर क्या रखना है 5 दोस्तों।
तो 5x-7 गुने 5 रख दीजिए, ठीक है दोस्तों, बराबर में 35। अब देखिए 5x-35 दोस्तों, है ना, अब इधर 35 हो जाएगा। अब देखिए 5x बराबर 35, माइनस में इधर है तो उधर प्लस में हो जाएगा, 35 35 कितना हो जाएगा, 70 दोस्तों। तो 5x बराबर 70 हो जाएगा, क्या दोस्तों, 5x बराबर 70 हो जाएगा। और जो कि दोस्तों 14 + 70 होता है, यानी कि x का मान जो है आपका 14 हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 5 का जो है सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 6 क्या है दोस्तों, समीकरण x-2y बराबर 4 का हल है, ठीक है ना। तो ए में देख लीजिए 0 2 दिया है, बी में 2 0 दिया है, और सी में 4 0 दिया है, और डी में 1 1 दिया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या समीकरण दिया हुआ है दोस्तों, x-2y बराबर 4, इसमें जो है हल पूछा है ना। तो देखिए इसको कैसे कीजिएगा, इसमें जो है आपको क्या करना होगा, इसको जो है बाई ऑप्शन चलना होगा दोस्तों। जो हल होगा बाई ऑप्शन चलना होगा। एक्स की जगह पर 0 रहिए, 0 माइनस के 2 गुने 2 दोस्तों, इसको धरना है एक्स और वाई को दोस्तों, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि दोस्तों -4 हो रहा था, ये गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लीजिए क्या है, 2 माइनस 2 गुना 0 कीजिए दोस्तों, तो ये भी आपका गलत हो गया दोस्तों। 2 गुना 0 कीजिए तो 2 आपका आएगा, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। एक्स वाई देख लीजिए, ये भी गलत हो गया दोस्तों, ए बी दोनों गलत हो गया। सी ऑप्शन को चेक कीजिए दोस्तों, तो सी में देख लीजिए एक्स में आपका 4 है, वाई में आपका 0 है दोस्तों, है ना। तो एक्स के ऊपर 4 रखिए और वाई की जगह पर 0 रखिए, तो 4 माइनस 2 गुने 0, और जो कि दोस्तों आपका 4 आ गया जाएगा, ठीक है दोस्तों। 4 जो है आपका इसी हल से आएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। इसका जो हल हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स का मान बोले तो आपका 4 होगा, और वाई के मान बोले तो 0 होगा दोस्तों, ठीक है। एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको जो है बाई ऑप्शन चल के ही बनाना होगा, है ना दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों आपका 6 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी सेक्शन बी में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद आंसर को देखेंगे। 7 नंबर में है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या है ना, इसका आंसर देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 8 है कि रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर 4 क्या है दोस्तों, 4.37 को x + by + c बराबर 0 के रूप में लिखिए तथा a b c और का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 7 नंबर को देखते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ही देख लेते हैं, 7 नंबर का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं दोस्तों। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका है दोस्तों, क्या है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या है। तो आंसर देख लीजिए क्या लिखिएगा आप लोग, दो चर वाले रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसे x + by + c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a b c वास्तविक संख्या है और a तथा b दो शून्य नहीं है, तथा x और y चर हैं। इसी समीकरण में चरों की अधिकतम घात जो है 1 होती है दोस्तों। तो यही जो है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण का डेफिनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका यही आपका आंसर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्या था कि रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर 4.37 जो है ना को x + by + c बराबर 0 के रूप में लिखिए तथा ए बी और सी को जो है मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमको जो है इस फॉर्म में लाना होगा, तो 2x + 3y। अब देखिए दोस्तों बराबर में क्या है, 4.37 है। देखिए 4.37 जो है इसको इधर ला लीजिए, 3y यहाँ है, इधर ला लीजिए दोस्तों। तो 2x + 3y माइनस हो जाएगा, प्लस है तो -4.37 और बराबर के दोस्तों 0। अब देखिए इस फॉर्म में आ गया ax + by + c बराबर 0 दोस्तों, आएगा ना। तो देखिए a की जगह पर क्या है, 2 है दोस्तों, तो a का मान 2 हो जाएगा। b की जगह पर क्या है, b की जगह पर 3 है दोस्तों, तो b की जगह पर 3 हो जाएगा, ठीक है। और c की जगह पर क्या है दोस्तों, c की जगह पर आपका है -4.37। तो ये होगा दोस्तों आपका ए बी सी का मान, तो ये आपका आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है दोस्तों कि रैखिक समीकरण x बराबर 3y को इतना के रूप में जो है, मतलब कि x + by + c बराबर 0 के रूप में लिखे था इतना का मान, यानी a b c और c का मान, a b और c का मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को इस फॉर्म में लाना होगा, तो आ जाएगा दोस्तों, एकदम आसान है। x बराबर 3y है ना, तो देखिए 3y को इधर ला लीजिएगा दोस्तों, 3y को इधर ला लीजिए, तो x - 3y बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं, मतलब c की जगह पर कुछ नहीं है, तो क्या कर दीजिएगा आप लोग, x - 3y प्लस दोस्तों क्या कीजिएगा 0, है ना, प्लस आपको 0 लिख सकते हैं, है ना दोस्तों, बराबर में 0। अब आगे दोस्तों देख लीजिए ax + by + c बराबर 0 के फॉर्म में, तो a का मान क्या आएगा दोस्तों, a का मान आपका 1 आएगा, कुछ नहीं मतलब 1 हो गया। b का मान दोस्तों आपका क्या आ गया, -3 आ गया, और c का मान दोस्तों 0 आ गया, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपका जो है यही आपका आंसर हो गया, a का मान 1, b का मान -3 और c का मान 0। इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है दोस्तों, है ना।
आगे देख लीजिए क्वेश्चन 10 क्या है आपका, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं दोस्तों। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आंसर कैसे लिखेगा, माना नोटबुक की कीमत x रुपए है, माना कलम की कीमत y रुपए है। ठीक है, कथन के अनुसार नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है तो x बराबर 2y हो जाएगा। इस समीकरण को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में लिखने पर x माइनस टू वाई, क्या दोस्तों x माइनस टू वाई बराबर जीरो या x माइनस टू वाई प्लस जीरो बराबर जीरो दोस्तों, जो कि तुरंत बताएं, कुछ नहीं मतलब अपने से हम जीरो लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना कर लेने के बाद फिर आगे देख लीजिए दोस्तों, एक मिनट, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे किया, आगे तो आपका 11 नंबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें आपका क्या पूछा था कि दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, दो चरों वाला जो है एक रैखिक समीकरण लिखना है, तो देख लीजिए यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, सेक्शन सी में है, जो कि 3 मार्क्स का है दोस्तों। क्या है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 7 का चार हल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर देखेंगे दोस्तों। और क्वेश्चन 12 देख लीजिए, क्या है, रैखिक समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का चार हल ज्ञात कीजिए। इसका भी जो है चार हल ज्ञात करना है दोस्तों। मतलब कि दोनों क्वेश्चन जो है सेम ही एक तरह से मानिए, है ना, बस क्वेश्चन चेंज है, मगर सवाल क्या पूछा है वही पूछा है दोस्तों, चार चार हल पूछा है। चलिए ये दोनों क्वेश्चन का आंसर को देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दोस्तों, है ना, इसमें आपको चार हल पूछा था, इस समीकरण दिया हुआ था। ठीक है, देखिए कैसे कैसे कीजिएगा आप लोग, दिए गए समीकरण इतना के चार हल इस प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं। मतलब कि 2x प्लस 3y बराबर 7 के दोस्तों, यदि x के मान जीरो, क्या दोस्तों, यदि x के मान जीरो रखे तो टू टू गुने जीरो कीजिएगा, यानी कि x के जगह पर जीरो रख लीजिएगा, फिर 3y। तो सोल्यूशन करने के बाद दोस्तों आप लोग का हल जो है, मतलब y का मान जो है 7/3 आएगा। तो सबसे पहले x के लिखते हैं, तो x क्या मान थे, जीरो दोस्तों, और फिर 7/3 आया तो 7/3 आपका जो है आपका पहला हल हो गया दोस्तों, ये आपका पहला हल हो गया। अब दूसरा हल कैसे निकालेंगे, ये मान लीजिए कि यदि y बराबर जीरो दोस्तों, आपकी y बराबर जीरो मान लीजिए, उसी तरह फॉर्म में आप लोग रख लीजिएगा। फिर आपका x के मान जो है 7/2 आएगा दोस्तों, और इसमें आपका हल जो है 7/2 और जीरो आ जाएगा दोस्तों, ये आपका दूसरा हल हो गया। अब आगे देख लीजिए तीसरा हल, मान लीजिए कि x बराबर 2 दोस्तों, x बराबर 2 है, तो x की जगह पर 2 रख लीजिए, अब बाकी समीकरण को जो है सोल्यूशन कर लीजिए। तो देख लीजिए आपका जो है क्या आ जाएगा दोस्तों, y बराबर जो है 3/3, यानी कि दोस्तों कट जाएगा तो y बराबर आपका 1 आ जाएगा, y के मान दोस्तों आपका 1 आ जाएगा। तो देखिए समीकरण आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि हल क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 और 1। क्या हो दोस्तों, क्योंकि y के मान जो 1 आया तो y बाद में लिखते हैं, और x के मान 2 आया तो y को x को पहले लिखते हैं, तो 1 हो गया दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों, y का मान देख लीजिए क्या आया था, हल जो है आपका 2 1 आया था। अब देखिए यदि y बराबर -1 दोस्तों, अब चौथा हल है y बराबर -1, तो देख लीजिए -1 को धर लीजिए y की जगह पर, आपका जो हल आएगा दोस्तों x का मान, x मान जो है 5 आ जाएगा, और हल दोस्तों आप लोग का 5 और -1 आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये आपका आंसर होगा दोस्तों। और लास्ट में लिख लीजिएगा कि अतः चार हल जो है, ये आपका चार हल दिया हुआ है दोस्तों, अन्य हल भी संभव है। क्या दोस्तों, अन्य हल भी संभव है, ये चार हल तो हो गया, लेकिन अन्य हल भी आप संभव है। इस तरह से आप लोग आंसर लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान देंगे। रैखिक समीकरण x प्लस टू वाई बराबर 6 का चार हल ज्ञात कीजिए। दिए गए समीकरण x प्लस टू वाई बराबर 6 के चार हल इस प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं। देखिए यदि x बराबर 0, तो उसी तरह दोस्तों आप लोग रख लीजिएगा, x के मान 0 और y बराबर 3 देख लीजिए आ गया, तो आपका पहला हल जो है 0 और 3 हो गया दोस्तों, देख लीजिए दिया हुआ पहला हल, है ना। फिर आगे देख लीजिए सेकंड हल क्या है, यदि y बराबर 0 दोस्तों, है ना, वही आपका माना हुआ है y बराबर 0, तो आपका जो है आपकी हल 6 और 0 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि x मान 6 आ गया, तो 6 पहले या फिर 0 दोस्तों, ठीक है, ये आपका दूसरा हल हो गया। अब देखिए तीसरा दोस्तों, यदि मान लीजिए कि x बराबर 2 है, क्या दोस्तों x बराबर 2 है, तो x के ऊपर 2 रख लीजिए, यहाँ पर 2 रख लीजिए, फिर क्या कीजिएगा, 2 को इधर भेज दीजिए, 6 में से 2 कटेगा कितना, 4 हो दोस्तों, और 2y था तो 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों, है ना, यानी कि y के मान जो है आपका 2 आ जाएगा दोस्तों, y के मान 2 आ जाएगा। देख लीजिए y का मान 2 आया हुआ है, तो पहले x का लिखेंगे फिर y का लिखेंगे, तो x का 2 है, y का 2 है, तो 2 2 लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों चौथा हल क्या है, चौथा हल देख लीजिए। यदि y बराबर 1 दोस्तों, y बराबर 1 है, तो x के ऊपर क्या रखेंगे, 1 प्लस 2 गुना, एक मिनट, y बराबर 1 है तो x के ऊपर नहीं दोस्तों, y की जगह पर रखेंगे ना, तो x प्लस 2 इंटू 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस क्या हो जाएगा 2 दोस्तों बराबर 6, और x बराबर दोस्तों 6 माइनस 2, और x का मान जो है आपका 4 आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 4, देख लीजिए 4 आया हुआ है। तो इसका हल क्या आ जाएगा दोस्तों, हल जो है आपका 4 और 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 4 और 1 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा दोस्तों। अंतिम में आप लोग लिख लीजिएगा जो आपको 11 नंबर क्वेश्चन को बताए थे, है ना, उसी तरह आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। तो ये होगा दोस्तों आपका
तो ये होगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक का आंसर। ठीक है, एक बार दोस्तों MCQ क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। आपका दोस्तों पहला का जो है आपका सी था, दूसरा का दोस्तों ए था, है ना, तीसरा का दोस्तों आपका बी था, और चौथा का दोस्तों क्या था, डी था, और पांचवा का दोस्तों सी, और छठा का भी सी दोस्तों, है ना। तो इस आंसर को देख लीजिएगा दोस्तों। अगर इसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद लगी होगी तो अगर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, एंड चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा, है दोस्तों। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए तो मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।